बुलेटिन में खुशामदीद। कराची में शहरी को कत्ल करने वाले डाकू को जिंदा जला दिया गया। औरंगी टाउन के सेक्टर 7 बलोच गोट में डाकुओं ने मुजाहमत पर शहरी को गोली मार दी। फायरिंग की आवाज़ सुनकर लोग जमा हुए तो डाकू फरार हो गए। एक डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। मुश्तइल अवाम ने डाकू को बिजली के खंभे से बांधकर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। गुस्सा ठंडा ना हुआ तो पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। डाकू जलता रहा और लोग वीडियो बनाते रहे। पुलिस एहलकार ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। तब तक डाकू की मौत वाक़ हो चुकी थी। कराची में शहरी को कत्ल करने वाले डाकू को जलाने के वाक़े की तहकीकात कहां तक पहुंची हैं? अफजल खान से जानेंगे। बताएगा अफजल, ये वाक़या था क्या और कहां तक इसकी तहकीकात पहुंची है? देखिए, औरंगी टाउन बलोच गोट के अंदर यह वाक़या पेश आया था, जहां पर दो मुसल्लह मुल्जिमान ने एक शहरी के साथ लूट मार की कोशिश की और फिर जब शहरी ने उन्हें दबोच लिया तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में शहरी अब्दुल हनान मौके पर जांबक हो गया था। और इस दौरान जो शहरी हैं, दिगर शहरी हैं, वो पहुंचे। उन्होंने दोनों डाकुओं को पकड़ कर तशद्दुद का निशाना बनाया और एक डाकू फरार हो गया। ताहम दूसरे डाकू को शहरियों ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। उसे खंबे के साथ बांधकर पत्थर मारते रहे, तशद्दुद करते रहे और एक शहरी ने आकर उसे आग लगा दी। डाकू जलकर जो है वो मर गया, लेकिन इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद पुलिस भी वहां पर नहीं पहुंच पाई। ताहम बाद में पुलिस एहलकार वहां पर पहुंचा और उसने आग जरूर बुझाई। उस वक्त तक डाकू मर चुका था और उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर ज़ाब्ते की कार्रवाई की जा रही थी। इस वाक़े के बाद पुलिस अब तक सिर्फ मुकदमात दर्ज कर पाई है। 2 मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि एक मुकदमा जो शहरी डाकू की फायरिंग से हलाक हुआ था उस वाक़े का दर्ज किया गया है उस शहरी के ससुर की मदय्यत में, जबकि दूसरा मुकदमा भी नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है, जिसमें डाकू को जिस तरह से तशद्दुद करके हलाक किया गया वो वाक़या बताया गया है। इस वाक़े के बाद पुलिस का जो पुअर रिस्पॉन्स था उसको सामने रखते हुए आला पुलिस हुक्काम ने नोटिस लिया और इस डाकू को जिंदा जलाए जाने के बावजूद SHO मौके पर नहीं पहुंचा था, जिस पर आला अफसरान ने गफलत बरतने पर SHO को मुअत्तल कर दिया है। SHO औरंगी टाउन यूसुफ मेहर को अब मुअत्तल करके उसको हेडक्वार्टर वेस्ट डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। और अब तक जो है वो इस वाक़े के अंदर मुलविस ना ही किसी डाकू का जो साथी था उसको गिरफ्तार किया गया है, ना ही डाकू को जलाने वाले जो शहरी थे उनमें से किसी को गिरफ्तार किया गया है। तो सरदस्त कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो इस शरपसंदी में मुलविस अफराद और डाकू का जो साथी है उसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अच्छा अफजल, ये बताइएगा कि जिस जगह ये वाक़या हुआ वहाँ से जो मुताल्लिका थाना है वो कितना दूर है? यानी शहरी को लूटा गया, फायरिंग हुई, फिर वहाँ पर शहरी जो है वो जान बहक हुआ, फिर डाकू को पकड़ा, उस पर तशद्दुद हुआ, ये सब कुछ फ़ौरन नहीं हुआ, इसमें कुछ टाइम लगा होगा। तो पुलिस का रिस्पांस टाइम क्या रहा, क्या बताते हैं लोग? देखिए, पुलिस का रिस्पांस टाइम तो बहुत ज़्यादा कम था, क्योंकि अमूमन ये बताया जाता है कि कहीं पे भी कोई वाक़या होता है तो पुलिस 5 मिनट में पहुंच जाती है। खुसूसन मददगार 15 हमेशा दावा करती है कि उनके एहलकार 5 मिनट के अंदर, बल्कि उससे भी पहले बाज़ औक़ात जो है वो पहुंच जाते हैं। लेकिन इस वाक़े के अंदर बलोच गोट से कुछ ज़्यादा दूर थाना भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद ना ही पुलिस एहलकार या मददगार 15 के एहलकार या थाने की कोई नफरी वहां पर पहुंची और SHO तो मौके पर पहुंचे ही नहीं। यही वजह है कि आला पुलिस हुकाम की जानिब से SHO को मुअत्तल किया गया है और इस वाक़े के अंदर मजीद जिन लोगों की गफलत होगी उनके खिलाफ भी आला पुलिस हुकाम का कहना है कि कार्रवाई की जाएगी। और इस वक्त सिर्फ इन वाक़यात के मुकदमात दर्ज करके पुलिस ने अपनी तहकीकात का आगाज कर दिया है। बहुत शुक्रिया अफजल खान। कराची में एक और मां की गोद उजड़ गई, लेकिन सियासी नुमाइंदे बयानबाजी में मसरूफ हैं। डेप्यूटी मेयर सलमान मुराद कहते हैं इलाके का UC चेयरमैन जमात इस्लामी का है, सवाल उनसे करें। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने कहा ढक्कन लगाना मेयर का काम है। हैदर अब्बास रिजवी बोले कोई जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं। एक दूसरे पर इल्जामात की भरमार, कोई भी मसले का हल निकालने को नहीं तैयार। कराची में नीपा पुल वाक़े पर अवामी नुमाइंदे सियासत चमकाने लगे। 3 साल के बच्चे की मौत का जिम्मेदार एक दूसरे को ठहराते रहे। बल्दिया उज़्मा ने टाउन और टाउन ने बल्दिया उज़्मा कराची को जिम्मेदार करार दिया।
डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद ARY न्यूज से गुफ्तगू में कारकर्दगी पर मुनासिब जवाब तो ना दे सके। इस तरह नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारी से गाफिल हैं। जो मेरे मातहत हैं मैं उनसे पूछ सकता हूँ। यूसी चेयरमैन जमात इस्लामी के आप उनसे अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर भी 12 लाख के सवाल पर आए बाएं शाएं से बाहर न निकल सके। बहुत ही छोटी बात है, 12 लाख देते हैं भाई, आप अपनी जेब से दे रहे हैं 12 लाख रुपए। उन 12 लाख में से 6.5 लाख रुपए तनख्वाह और टैक्सेस में चले जाते हैं। हर एक चीज का डोमेन है ना कि कराची वाटर एंड सीवेज कॉर्पोरेशन और मुर्तजा वहाब साहब के जेर इंतजाम है, मेन होल कवर प्रोवाइड करे यूनियन काउंसिलों को। MKM पाकिस्तान के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी ने बाखबर सवेरा में कहा, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी पर डाल रही है, जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी पर डाल रही है। कोई खड़े होकर ये कहने को तैयार नहीं है कि हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। कराची में गटर में गिरकर बच्चे की हलाकत कोई पहला वाक़या नहीं। शहर कायद के खुले मैनहोल 2 साल में 24 बच्चे निकल चुके हैं। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नन्हे इब्राहिम की मौत पर वजीर आला ने तहकीकात का कह दिया, इंक्वायरी रिपोर्ट से मुतमईन नहीं, कोताही करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की यकीन दहानी, कहा मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि दोबारा ऐसे वाक़यात ना हो। नासिर शाह ने तमाम जमातों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की तजवीज़ भी दी। एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ, ज़मीर को झंझोड़ा है। वो जो उस वालदा की फरियादें थीं, CM साहब ने भी इंक्वायरी के लिए कहा था, सर कुछ रिपोर्ट्स आई हैं लेकिन हम उनसे मुतमिन नहीं हैं। इस तरह के पहले भी वाक़यात हुए हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि इस तरह के वाक़यात दोबारा ना हो, किसी माँ की कोख न उजड़े। उसके लिए एक प्रपोज की है मैंने कि एक कमेटी बनाई जाए। यकीन दिलाता हूँ कि बहुत सख्त इस पे एक्शन होगा, जिसकी भी नेग्लिजेंस हो। कराची में नीपा चौरंगी वाक़े के बाद भी इंतजामिया की गफलत बरकरार है। नीपा पुल के अतराफ अब भी कई खुले मैन होल मौजूद हैं। ढक्कन के बगैर मैन होल फिर हादसे का सबब बन सकते हैं। मजीद बता रहे हैं अफजल परवेज। मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ नीपा चौरंगी के उस मुकाम पर। मेरा कैमरामैन दिखा सकता है, ये खुला मैन हॉल है। अभी तक इंतजामिया की जानिब से इस पर ना तो गटर का ढक्कन लगाया गया। अब हमने रुक किया है राशिद मिनास रोड के उस मुकाम का जो कि नीपा चौरंगी से लिंक करता है। ये मैन हॉल नहीं, ये नाले का वो ओपन एरिया है जो उसको ढका जाता है। कुछ कदम चलकर मैं आपको दूसरा नाले का वो हिस्सा दिखा रहा हूँ जहाँ इंतजामिया की जानिब से तो हिफाजती इकदाम नहीं किए गए, लेकिन मकीनों ने दरख्त लगाकर खतरे की इलामत बताया है। चंद कदम का फासला तय किया, राशिद मिनाज रोड पर मौत का कुआं हमें फिर नजर आया। गाहे बगाहे रोज लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन हमारे हुक्मरान बिल्कुल खामोश आराम से बैठे। कब तक हमारी बच्चों की जिंदगी इस तरह लेते रहोगे यार? खुदा को मानो, जागो जागो। वहीं से हम कोई है ही नहीं, निजाम में बंदा ही नहीं है, कोई काम करेगा, कोई नजर ही नहीं आ रहा काम करेगा। राशिद मिनाज रोड और गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ मकामात पर खुले मैन हॉल है, उनको ढकने के हवाले से कोई भी खास इकदाम होते हमें दिखाई नहीं देते। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में नन्हे इब्राहिम की लाश ढूंढने वाले लड़के ने SSP ईस्ट से मुलाकात की। तनवीर नामी लड़के ने मैन हॉल में गिरने वाले 3 साल के इब्राहिम की लाश निकाल कर घर वालों के हवाले की थी। SSP ईस्ट डॉक्टर फारूक ने तनवीर को नक़द इनाम और गुलदस्ता पेश किया। SSP ईस्ट ने लड़के के वालिद को हार भी पहनाया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बच्चों को हथकड़ियाँ लगाने पर वज़ीर आला पंजाब का इजहार बरहमी। मरियम नवाज ने कम उम्र तलबा की गिरफ्तारी बचा दी। 16 साल के बच्चों के लिए स्मार्ट कार्ड और मोटरसाइकिल लाइसेंस जारी करने का असूली फैसला। सूबे भर में ट्रैफिक पुलिस तलबा के लिए खुसूसी हफ्ता आगाही मनाएगी। हेलमेट ना पहनने पर पहली बार वार्निंग चालान होगा। पंजाब में पहली बार ट्रैफिक के लिए ड्रोन और बॉडी कैम का इस्तेमाल भी शुरू। मरियम नवाज का कहना है, बच्चों को नहीं पकड़ना चाहते मगर कानून की पासदारी ज़रूरी है। वालिदैन ट्रैफिक कवानीन पर अमल कराने में किरदार अदा करें। अपने बच्चों को हेलमेट की अहमियत और रोड सेफ्टी से आगाह करें। अपनी हिफाजत के लिए आदत बदलना होंगी। हर शहरी ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए अपना किरदार अदा करे। अफवाहें दम तोड़ गईं। बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक है, वो खैरियत से हैं। उज़्मा खान ने भाई से मुलाकात के बाद सबको बता दिया। मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू के बाद उज़्मा खान गोरखपुर नाके पर बहनों को पैगाम देने चली गई।
عظما خان کی ملاقات کے بعد بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق تمام افواہیں دم توڑ گئی۔ الحمدللہ صحت ٹھیک ہے، بند ہے آئسولیشن میں، ٹوٹل آئسولیشن میں، ذہنی طور پہ کہتے ہیں مجھے ذہنی ٹارچر کر رہے ہیں کہ بالکل اکیلے کمرے میں بند کیا ہوا ہے۔ 2 قدم پیچھے 1 قدم آگے، یہی سیاسی راستہ ہے۔ سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں میں نے کل آپ کو مشورہ دیا تھا، آج آپ کو فائدہ ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے اڈیالہ اور اسلام آباد نہ آ کر مثبت قدم اٹھایا۔ بہنوں کا حق تھا جو غیر سیاسی ہیں، وہ حق انہیں ملا۔ سیاسی ملاقاتیں ممکن نہیں ہیں۔ میران شاہ روڈ پر ہمارے بہادر افسر کو بے رحمی سے شہید کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی پر ذمہ داری ہے وہ شہید افسر کے اہل خانہ کی داد رسی کریں۔ گورنر کے پی بھی ہمارے بہادر افسر کے اہل خانہ کی داد رسی کریں۔ دونوں شخصیات جائیں اور شہداء کو عزت و تکریم بخشیں۔ ہم نہیں کھڑے ہوں گے تو اپنوں کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی NFC ایوارڈ کے سلسلے میں مصروف رہے۔ شوکت یوسفزئی نے بتایا حکمت عملی کے تحت وزیر اعلیٰ نے آج احتجاج میں شرکت نہیں کی۔ رہنما PTI کا مزید کیا کہنا تھا بتا رہے ہیں نواب شیر۔ تحریک انصاف کے رہنما اور سابق صوبائی وزیر شوکت یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی آج تحریک انصاف کا احتجاج تھا اسلام آباد میں، تو وزیر اعلیٰ نے اس کی قیادت کرنی تھی، وزیر اعلیٰ کیوں اس احتجاج میں نہیں گئی؟ تو ایک حکمت عملی تھی ہماری، اور اس حکمت عملی کے تحت وزیر اعلیٰ نے تو نہیں جانا تھا، کیونکہ NFC ایوارڈ کی تیاری ہو رہی ہے۔ 4 دسمبر کو NFC کی میٹنگ ہو رہی ہے، اس میٹنگ کے لیے انہوں نے تیاری کرنی ہے۔ CM کے ہدایت کے اوپر لوگ جو ہے وہ اڈیالہ جیل پہنچے ہیں۔ آج عمران خان کی بہنوں کی ملاقات تھی، تو اس لیے یہ سارا پریشر ڈالنے کی کوشش ہوئی۔ وہ NFC ایوارڈ کی تیاری کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے بھی وہ احتجاج میں شرکت نہیں کر سکے۔ جی مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اس وقت مخاطب ہیں۔ And I would at this point like to welcome Governor of Khyber Pakhtunkhwa province and my dear friend Faisal Kareem Kundi Sahib to this August gathering. Thank you for honoring us with your presence. As I was mentioning, that whether it is the highest snow-covered peaks of the north, or the golden deserts of the south, or the Gandhara civilization, Pakistan is a complete package. We have a great story to tell. We are home to the Kailash tribe, who exercises their centuries-old traditions even today. And by showcasing all these unique areas of Pakistan, these festivals, these traditions, this culture, the cuisine of Pakistan, I think Dr. Kaisar has done a great national service and he deserves a lot of appreciation. فیلڈ مارشل سید عاصم منی سے ترک وزیر توانائی الپ ارسلان کی GHQ میں ملاقات۔ ISPR نے بتایا کہ ملاقات میں پاک ترکی توانائی تعاون میں توسیع اور اسٹریٹجک اشتراک پر اتفاق کیا گیا۔ 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم بھی دہرایا گیا۔ خطے میں استحکام اور مشترکہ مقاصد کے لیے شراکت داری بڑھانے پر زور دیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منی نے کہا پاکستان اور ترکی کے تاریخی اور برادرانہ تعلقات نہایت مضبوط ہیں۔ ترک وزیر نے پاکستان کے ساتھ توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ پاکستان کی سالمیت پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے رسالپور میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں کہا بنیان و مرصوص میں پاک فضائیہ نے دشمن کے دانت کھٹے کیے۔ رافیل طیاروں کی صلاحیت پاک فضائیہ کے سامنے صفر ثابت ہوئی۔ مارکہ حق میں ہماری تیاری اور صلاحیت دنیا نے دیکھ لی۔ And wishes to maintain friendly relations with all, especially with our neighbors. The recent conflict in May this year, the people of Pakistan and its armed forces defeated the enemy with far greater numerical might. When Pakistan's sovereignty was challenged by the aggressor, shot down the enemy's most modern and capable aircraft, including multiple Rafale jets. Pakistan Air Force professionalism and its performance speak for itself. Our each and every claim is based on evidence, unlike our adversary narrating fabricated stories. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔
पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमीशन के क़याम का बिल कसरत राय से मंजूर। पीपल्स पार्टी और JUI ने बिल की हिमायत की, अपोजिशन ने वॉकआउट किया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा, यह गैर मुस्लिमों के लिए है। कादियानी गैर मुस्लिम है, अगर वो खुद को इस कैटेगरी में नहीं मानते तो ये उनका अपना फेल है। ये एक्ट कहता है कि ये गैर मुस्लिमों के लिए है। जो कादियानी है वो अपने आप को आइन कहता है, पाकिस्तान की रियासत कहती है कि ये गैर मुस्लिम है और वो उस कैटेगरी में अपने आप को नहीं मानते। ये उनका अपना अमल है। आइन ये कहता है आर्टिकल 20 के हमने इनको हुकूक देने हैं, और आर्टिकल 20 को जब इंटरप्रेट किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें कह दिया गया कि जो लोग अपने आप को गैर मुस्लिम नहीं मानते और खुद को इस्लाम का लिबादा ओढ़ के इस्लामी शायर जो हैं उनकी तरवीज करना चाहते हैं, उनको आर्टिकल 20 की प्रोटेक्शन हासिल नहीं है। सेक्शन 35 को हम ओमिट कर देते हैं, 36 को री नंबर करके 35 कर दिया जाए। 27वीं तरमीम में मुशावरत के तकाजे पूरे नहीं किए गए। कौम मुतमईन है, ना किसी को एतमाद में लिया गया। ये तरमीम आइन पर एक ज़ख्म महसूस की जाएगी। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं, 1 साल से इस्लामी नज़रियात काउंसिल की एक सिफारिश पर बहस नहीं हुई। मदारिस पर एक कानून बना मगर उस पर रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू ही नहीं किया गया। तरमीम में भी ऐवान में आकर मुत्तफ़क़ा पास कर 26वीं तरमीम आई, 1 महीना 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम इत्तिफाक राय हासिल कर लिया। लेकिन 27वीं तरमीम में ऐसा नहीं। 27वीं तरमीम के ऊपर कौम मुतमईन नहीं किसी को एतमाद में लेने की कोशिश की गई। मैं जायज़ मुखालफत करता हूँ, मैं जज्बाती मुखालफत नहीं करता, पॉइंट स्कोरिंग की बातें नहीं किया करता। मैं इस ऐवान को तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद इस वक्त तक इस्लामी नजरियाती कौंसिल की एक सिफारिश भी डिबेट के लिए पेश नहीं हो सकती। इसका कौन सा जवाज़ है, कौन सी शरीयत है कि जिसके तहत आप ऐसे काम कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पिंडी और काड़ा मंडी बहाउद्दीन से मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के वफूद की मुलाकात। तलबा वफ़द ने पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन में शमूलियत का ऐलान कर दिया। गवर्नर पंजाब ने कहा, पीपल्स पार्टी अपने वर्कर्स और जालों के साथ खड़ी होने वाली जमात है। बिलावल भुट्टो नौजवान लीडर और मुल्क के अगले वज़ीर आज़म भी हैं। गवर्नर पंजाब ने कहा, पीपल्स पार्टी के जाले और कारकुन बल्दियाती इंतखाबात की भरपूर तैयारी करें। पीपल्स पार्टी जामियात में तलबा यूनियन की बहाली पर यकीन रखती है, लेकिन तालीमी इदारों में बदमाशी कल्चर के खिलाफ है। हमें अपने नौजवानों को तलबा यूनियन के जरिए सियासी तरबियत करके असेंबलियों में आगे लेकर आना होगा। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में काम की जगह पर ख़वातीन का हिरासानी से तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर आगाही सेमिनार हुआ। सेमिनार का एहतमाम पैमरा ने फेडरल मुहतसिब बराए तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन अज़ हिरासगी बराए वर्क प्लेस के इश्तराक से किया। मेहमान खुसूसी फाजिया वक़ार ने अपने खिताब में कहा, काम की जगह पर हिरासानी के ख़ात्मे के लिए मुल्कगीर मिशन के तहत आगाही मुहिम चलाई जा रही है। कायम मकाम चेयरमैन पैमरा सिकंदर रशीद चौधरी ने कहा, वर्क प्लेस पर ख़वातीन के लिए इम्तियाजी सलूक ख़त्म करके अपने इदारों में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाकर बावक़ार और महफूज माहौल फराहम किया जा सकता है। पंजगोर में दहशतगर्दों ने एक घर पर रॉकेट बरसा दिए। हमले में शहरी के 2 बच्चे जख्मी हो गए। बच्चों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए DHU अस्पताल पंजगोर मुंतकिल किया गया। रॉकेट हमले के बाद इलाकों में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस का कहना है कि शवाहिद इकट्ठे करके मुल्जिमान की तलाश जारी है। बन्नू में शहीद होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर शाह वली समेत शहीद अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मीरान शाह रोड पर पुलिस स्क्वाड पर दहशतगर्दों के हमले में असिस्टेंट कमिश्नर शाह वली, एक शहरी और 2 पुलिस अहलकार शहीद हुए। दहशतगर्दों की फायरिंग से 3 अहलकार जख्मी भी हुए। नमाज जनाजा में चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह, IG खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर हुकाम शरीक हुए। जनाजे में शरीक अफराद ने कहा, असिस्टेंट कमिश्नर मीरान शाह वली शहीद पर हमेशा फ़ख्र रहेगा। असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस जवानों ने अपने फ़राइज़ के लिए जानें कुर्बान की। कायद आज़म ट्रॉफी फाइनल में सियालकोट की कराची के खिलाफ फाइट बैक। दूसरे रोज खेल के इख्तिताम पर 6 विकेट पर 235 रन बना लिए। खसारा खत्म करने के लिए मजीद 105 रन दरकार। हमजा नजर 62 और हसन अली 29 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। मोहसिन व्यास 71, अब्दुल्ला शफीक 32 रन बनाकर नुमायर रहे। साकिब खान और मोहम्मद उमर ने 2-2 विकेटें हासिल की। कराची ब्लूज ने पहली इनिंग्स में 340 रन स्कोर किए थे। अब्दुल्ला फजल ने 88, उस्मान खान ने 82 रन की इनिंग्स खेली। और अब टेक न्यूज़। कॉफ़ी के शौकीन अफराद के लिए उर्दन में रोबोट कैफ़े खुल गए।
جدید ٹیکنالوجی سے لیس کیفے مکمل طور پر خود کار سروس فراہم کرتا ہے، جہاں نہ صرف گرم اور ٹھنڈے مشروبات کی تیاری بلکہ ان کی پیشکش بھی بغیر کسی انسانی مداخلت کے ہوتی ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آبائی نیوز۔